हैं, ये आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। इससे उधर अगर आप जाते हो तो हम सुभाष चौक से स्टार्ट की थी हमने हमारी जर्नी, और अभी फिलहाल हम टोल टैक्स पे खड़े हैं। एस्टर वॉक और एस्टर एवेन्यू, ये वो अफोर्डेबल है जिसने 50,000 फॉर्म रिसीव किए हैं। तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, साइट समझ में आ जाए, लोकेलिटी सारी समझ में आ जाए, डेवलपमेंट क्या है, सारी चीजें। तो गाइज चलिए चलते हैं और देख लेते हैं। गाइज ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो, ये सुभाष चौक है, जिससे आप सीधा अगर आप निकलते हो तो आप राजीव चौक कनेक्ट कर जाते हो, और अगर आप वापस यू टर्न लेते हो तो आप सोना को कनेक्ट कर जाओगे। तो यहाँ से हम अपनी जो साइट विजिट है वो स्टार्ट करेंगे, और आज हम देखने वाले हैं 4S एस्टर वॉक को। गाइज ये आपका एग्जैक्ट सुभाष चौक है। हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और आज सोना चलेंगे, और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आपका वो आज कवर करने वाले हैं प्रॉपरली। सो गाइज अब हम फिलहाल सोना एलिवेटेड हाईवे पे हैं। इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर प्रति घंटा की स्पीड से आप इस पे गाड़ी रन कर सकते हो। कोई रेड लाइट नहीं है, आप डायरेक्टली जो है सीधा टोल पे उतरेंगे। इसके अलावा कोई भी ब्रेक या कोई भी रेड लाइट आपको नहीं देखने को मिलती है। तो इससे आज की डेट में अगर आप गुड़गांव से सोना कनेक्ट करते हो तो जस्ट आप 13 मिनट में राजीव चौक से कनेक्ट कर सकते हो, और जस्ट 10 मिनट में आप सुभाष चौक से आप सोना कनेक्ट कर जाते हो। तो दिस इज द रीजन कि आज की डेट में सोना जो है वो सोना होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आगे अपकमिंग में डेवलपर्स के एंड पे भी वर्किंग हो रही हैं, और बहुत जल्दी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। वो रेट जो गुड़गांव में पहले होता था आज सोना में वैसे ही इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा फर्दर फ्यूचर के अंदर अच्छे अप्रिशिएशन के लिए आज सोना में अगर आप इन्वेस्ट करते हो देन यस आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा टाइम है। तो आज की डेट में जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आज हम उनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो है वर्किंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप रोड पे देखते रहिए, आपकी साइड में जो है सारी डेवलपमेंट्स आपको दिखाई देती रहेंगी। गाइज अभी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। आप सामने रोड पे बोर्ड भी देख पा रहे होंगे। सोना यहाँ से 10 किलोमीटर है, नू आपका 34, और अलवर 122 किलोमीटर है। ये आपके सामने टोल रोड आ गई है, और मतलब यहाँ पे टोल टैक्स आ गया है। तो ये सिंगल एक टोल टैक्स पड़ता है। इसके अलावा आपको कहीं पर ब्रेक नहीं लगाना। आप राजीव चौक से इस हाईवे पे चढ़ते हो और जस्ट विद इन आप देख भी पाए होंगे कि विद इन हम 5 to 7 मिनट के अंदर आप सोना को हम टच कर चुके हैं, बॉर्डर पे आ गए हैं बिल्कुल। अभी ये जो आप हमारे सामने देख रहे हो ये आपका टोल है, हम इसको क्रॉस करेंगे।
आपका 4S के लिए जो यूटर्न लेना है वो वाला, यहाँ से आप यूटर्न लेंगे 4S के लिए। अभी हम फिलहाल यूटर्न लेके और सर्विस लाइन के ऊपर हैं, और ये आपका देखिए यूटर्न लेते ही बिल्कुल आप किलोमीटर ही चलोगे मैक्सिमम। और ये आप साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको साइड में बोर्ड भी दिख रहा होगा 4S एस्टर वोक का। तो यहाँ पर अब हम चलने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज मैं हिस्ट्री क्रिएटर के साइट पे खड़ा हूं वापस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एस्टर एवेन्यू की, जो सेक्टर 36 के अंदर एक अफोर्डेबल लॉन्च हुआ था। ये जो अफोर्डेबल है, ये 9.5 एकड़ की साइट है टोटल, जिसके अंदर जो है टोटल अप्रोक्सीमेटली 1700 यूनिट्स जो है लॉन्च होंगी फेज 1 और फेज 2 को मिला के। टोटल 9 टावर आने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो 6 दिसंबर को क्लोज हो गया और इसमें जो है 50,000 के अप्रोक्स एप्लीकेशन आई है। इस अफोर्डेबल ने गुड़गांव के अफोर्डेबल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अब तक की हिस्ट्री क्रिएट हुई है इस अफोर्डेबल ने। अब पता चलता है कि कितनी मेन और कितनी वैल्यूएबल साइट है, क्या पोटेंशियल जो है लोगों को दिखाई दी इसमें। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन भी था, वो भी बताता हूं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि हाई टेंशन वायर है। बिल्कुल हाई टेंशन वायर है, लेकिन ये साइड से निकलती है। और ये चीज जिन लोगों को समझ में आई वो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, और जो फॉर्म्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी फ्यूचर के अंदर जो है ये हट जानी है। अभी रिसेंट में न्यूज भी आई थी न्यूज़पेपर के अंदर। तो अब हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने इसमें वैसे तो इन्वेस्टमेंट किया है कि भाई मैं रेजिडेंशियल में कुछ एंड यूज करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए है कि भाई मैं बेचूंगा, 1 CR को टच करने वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे उनका कहना था कि यार हमें ना सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से जब कर रहे हो तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 70 यूनिट में एक फॉर्म निकलेगा, मतलब 70 लोगों पे एक यूनिट अलॉट होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको कमर्शियल का ऑप्शन भी मिल जाता है। जी हाँ, सोसाइटी शॉप्स हैं, लिमिटेड सोसाइटी शॉप्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 24 शॉप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 14 मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बिल्डर भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो भी अपनी कुछ यूनिट्स जो है कमर्शियल के अंदर होल्ड कर रहा है। तो जब अगर कोई डेवलपर इंटरेस्ट दिखाने लगता है किसी कमर्शियल में या फिर किसी जगह पे, तो आप समझ जाओ कि वहां पे कुछ पोटेंशियल है। दैट्स वाई वो जो है वो यूनिट अपनी होल्ड कर रहा है। इसके अलावा 2 वे एक्सेस रहेगा। 60 मीटर रोड फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ बननी है। बिल्कुल बैंग ऑन सोना हाईवे पे ये प्रोडक्ट की एंट्री एग्जिट रहेगी। और शॉप्स का 2 वे एक्सेस है, मतलब कि आपको यहाँ 60 मीटर से भी मिलेगा और यहाँ पे भी, मतलब ओपन शॉप्स रहेंगी। सोसाइटी वाले भी कर पाएंगे एक्सेस और बाहर वाले लोग भी। तो ये वाली चीज है। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 83-84 के समथिंग स्टार्ट हो जाता है। 50-50 का स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप 50-50 का मान के चलो तो ये एक अच्छा पेमेंट प्लान है। अभी सिर्फ 50% देना है, रिमेनिंग आपको देना है 4 साल बाद। तो ये इस मतलब की सोसाइटी शॉप्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम रेट की बात करें तो रेट के अंदर आप ये देखिए 21,900 का जो है आपको ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें कुछ इनॉग्रल ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी आपको इंक्लूड हो जाएंगे। तो काफी अच्छा इफेक्टिव रेट निकल के आएगा। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट फ्लोर का डिस्कशन करें तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको जो रेट है वो 17-17,500 रुपए की समथिंग देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी इफेक्टिव रेट काफी अच्छा निकल के आता है। अगर आपका बजट है और इसीलिए आपने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया था, तो आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके सोसाइटी शॉप्स में भी इन्वेस्ट करके उससे कमा सकते हो। क्योंकि ये जो शॉप्स हैं ये सोसाइटी शॉप्स रहेंगी। सोसाइटी शॉप्स के अंदर जो है नॉर्मली आप किसी भी अफोर्डेबल में देखो, आपको जाके देखोगे तो वहां पे मल्टीपल शॉप्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 30-35 शॉप्स ही जो है वो फुलफिल हो पाती हैं। तो अगर इस अफोर्डेबल में है ही 30-35 शॉप, और जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं वो 1700 के अप्रोक्स जो है नंबर ऑफ फैमिलीज इसमें रहने वाली हैं, तो आप सोच सकते हो कि कोई भी शॉप जो है यहाँ पे खाली नहीं रहेगी। क्योंकि जनरली आप खुद दिमाग लगाओ, जनरल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, इसके अलावा छोटा मोटा क्लिनिक है, लैब्स हैं, इसके अलावा आपका सलून्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, मिठाई की दुकान है, और ऐसे ही मल्टीपल जो मतलब छोटी मोटी स्टेशनरी की शॉप्स हैं, या फिर आप जो नॉर्मली जो है तंबाकू शॉप्स जो होती हैं वो वाली टाइप की शॉप्स हैं। तो इस टाइप की जो शॉप्स हैं ये आप मिला जुला के करते हो तो ये 30-35 शॉप्स ऐसी होती हैं जो हर एक सोसाइटी में आती ही आती हैं। तो जब नंबर ऑफ शॉप्स ही इतनी है
तो आप खुद आइडिया लगाइए कि ये जो शॉप्स हैं वो कितना आपको रिटर्न दे सकती हैं। तो फिक्स्ड है कि आपकी वो शॉप जो है रेंट पे चढ़ेंगी ही चढ़ेंगी। जो है सारी जो शॉप्स हैं वो ओपन रहेगी। शॉप्स के सामने सिटिंग एरिया बनाया जाएगा, जिससे लोग जो है वो शाम को घूमने आएंगे वॉकिंग के लिए, और वो आराम से जो है वो परचेज करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमेशा जब आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करो, चाहे सोसाइटी शॉप्स में, चाहे मॉल्स में, चाहे अदर जो भी कमर्शियल लैंड्स हैं उसमें, तो हमेशा प्रोस्पेक्टिव को ध्यान रखो कि जो भी यहाँ पे आएगा उस बिजनेस को कमाई कैसे मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है हम बाहर का फुटफॉल छोड़ देते हैं, बाहर के एक्सेस का। अगर हम सिर्फ सिंगल, अगर हम सोसाइटी का फुटफॉल भी लेके चलते हैं तो 1700 यानी 1700 फैमिलीज यहाँ पे रहने वाली हैं। तो एक फैमिली में आप 4 लोग मिनिमम मान के चलो, 4 लोग एक अप्रोक्स फैमिलीज में रहते हैं, 3 BHK हैं सारे, तो 4 लोगों का आप कैलकुलेशन लेके चलोगे तो भी आपको जो है आप कम से कम जो है 6-6.5 के समथिंग जो है लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 6,500 के ऊपर अगर 35 शॉप्स हैं तो वो इजीली चलेंगी और हर एक बिजनेस को धंधा मिलेगा, तो वो जो है रुक कर यहाँ पर काम करेगा। तो अब आपको इस पे क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप मिस कर गए हो तो मैं यही कहूंगा, ये सोसाइटी शॉप्स की जो इन्वेस्टमेंट है ये मिस मत करो, क्योंकि ऐसी चीजें बार बार नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 30-30, 40-40 लाख रुपए में शॉप मिल रही है, या फिर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं कि भाई ये यहाँ पे 30-35, वो पीछे की दुकानें होती हैं, जो माल जो है वो नहीं बिकता है और वो रेंट पे नहीं चढ़ेंगी, इस टाइप की वो शॉप्स होती हैं। तो अगर आप वहां पे आज 40-50 लाख जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों ना उसमें 30-35 लाख रुपए आप और एड ऑन करके एक अच्छी जगह लो, जिससे वो अप्रिशिएट करे, रिटर्न बना के दे, कमाई दे। क्योंकि इसके अंदर लो मेंटेनेंस शॉप है, कोई मेंटेनेंस ज्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावा नीड की शॉप्स हैं, तो ऑफिस से बात है, डेली यूज की जो सामान है वो यहाँ पे बिकने वाला है। तो इस हिसाब से आप खुद दिमाग लगाओ, सोचो। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो अफोर्डेबल में, रेजिडेंशियल में, तो वाई नॉट कमर्शियल सोसाइटी शॉप्स। क्योंकि शॉप्स, अगेन वही बात है, मल्टीपल बहुत ज्यादा शॉप्स अगर होती हैं तो उस केस में हम मान सकते हैं कि भाई दुकानें चलेंगी नहीं, या फिर दुकानों पे कोई पोटेंशियल नहीं है, सोसाइटी शॉप्स में कोई घूमने नहीं आता, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन सोसाइटी शॉप्स में डेली नीड्स के सामान तो परचेज करने जाते हो ना आप खुद किसी सोसाइटी में रहते हो, तो कोई भी सोसाइटी में रहने वाला बंदा, सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं। अदरवाइज जो है वो सब लोग जो है आपकी सोसाइटी शॉप ही यूज करते हैं। तो इसी वे में आपको मैं कह रहा हूं कि अगर लिमिटेड शॉप है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, तो वाई नॉट, और इसमें से कुछ इन्वेंट्रीज बिक भी चुकी हैं, तो फ्रंट की शॉप लो, नीचे ग्राउंड फ्लोर की शॉप लो। आज थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, लेकिन फ्यूचर में रिटर्न भी वो वैसा ही बना के देंगी। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा, फ्यूचर में रिटर्न एक्सपेक्टेड भी अच्छा है, रिटर्न भी आप अच्छा कमाओगे, रेंटल भी अच्छा कमाओगे, एक साइड इनकम आपकी बन जाएगी। तो आपको क्या लगा, आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट करके बताना। और इसके अलावा इसके बारे में और ब्रीफ में, प्राइस के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, पेमेंट प्लान के बारे में, या साइट विजिट के बारे में कुछ भी जानना है, तो स्क्रीन पे बार बार नंबर आ रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट करो। वो आपको डिटेल वे में बताएंगे, पोटेंशियल बताएंगे, फ्यूचर का क्या एप्रिसिएशन है, क्या डेप्रिसिएशन है, हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ इफ बट आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी लेकर आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप जो है कोई भी अपडेट मिस ना करें, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें कि आज आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है तो वो वाली चीज आप कभी ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे सबसे पहले आपके फोन पे नोटिफिकेशन आती रहे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारी वेबसाइट www.larissarealtech.com पर भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।